लोग का स्वागत है। और दोस्तों हमारी कल की टेक न्यूज भी ट्रेंडिंग पर थी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया यार। मतलब मुझे लगता है शायद हमने रिकॉर्ड ही बना लिया है, क्योंकि कंटिन्यूसली 10 दिन से हमारी वीडियोस ट्रेंडिंग पर जा रही है, जो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और संडे भी हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पर गई थी, तो सोचो दोस्तों कल की भी टेक न्यूज मिला के ऑलमोस्ट 10 दिन होने को आया। क्या मजा आ गया है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को भी चढ़ा दो ट्रेंडिंग पर। गर्मा गर्म टेक न्यूज है आज तो, बहुत गर्म टेक न्यूज है। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना, भर भर के लाइक देना। और इस वीक में ना बहुत सारी अच्छी वीडियोस आने वाली है, उसके लिए स्टे ट्यून करना। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर 5G से। और 5G दोस्तों हम सभी लोगों के लिए आगे चल के एक लाइफ थ्रेटनिंग इशू बन सकता है। फिलहाल के लिए तो थोड़ी बहुत कंट्रीज में चल रहा है, लेकिन आगे चल के तो पूरे वर्ल्ड में 5G ही 5G होगा। और इससे रिगार्डिंग इजिप्ट में एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, जहां पर बड़ी बड़ी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें से नासा ने और नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा बताया कि 5G हमारे लिए खतरा है। उन्होंने वार्न किया है पूरे वर्ल्ड में लोगों को 5G से रिगार्डिंग। उन्होंने कहा फिलहाल के लिए 5G जिस फ्रीक्वेंसी बैंड पर ऑपरेट होता है, फिलहाल के लिए वो 24 गीगाहर्ट्ज पर है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हमारे जो सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट कर रहे हैं, जो वेदर फोरकास्ट में हेल्प करते हैं, ये 5G उसमें इंटरप्ट कर रहा है। इसका मतलब 1980 से जो उनके सैटेलाइट्स चल रहे हैं अभी तक, उसमें 100% की एक्यूरेसी थी। इसके वजह से 5G की वजह से उसमें 30% की गिरावट आ सकती है एक्यूरेसी में। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो जो भी आगे चल के वेदर की जो कंडीशन होगी, वो प्रॉपरली एक्यूरेट तरीके से साइंटिस्ट हमें नहीं बता सकेंगे, जिससे हमारी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो थोड़ी कंट्रीज में, आगे चल के बहुत कंट्रीज में 5G हो जाएगा। और इतने ज्यादा आने की वजह से इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि भाई तो फिर तो वेदर के फोरकास्ट भी खत्म हो जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि आगे चल के कंडीशन वेदर की क्या होने वाली है। लाइफ थ्रेटनिंग इशू बन रहा है 5G। अभी तो 5G है, फिर 6G, फिर 7G। डर लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंटेल की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है। और इंटेल ने यहाँ पर अपनी एक नई EMIB चिप को जो वो डेवलप किया है, फिलहाल के लिए उन्होंने कहा है कि हमने इसको भी हमारे कुछ नए जो प्रोसेसर अनाउंस किए उसमें इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको स्मार्टफोन्स में, दूसरे लैपटॉप्स वगैरह में भी जो वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपके स्मार्टफोन्स में या लैपटॉप्स वगैरह में जो GPU, CPU, रैम, मॉडेम जो भी होता है, वो एक दूसरे के साथ ना एक सर्किट होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसके साथ में कनेक्ट किए हुए रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो चिप क्या करेगा, ये उनको रिप्लेस कर सकता है फ्यूचर के अंदर। ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है दोस्तों कि एक चावल का दाना आप देख सकते हो, उससे थोड़ा सा बड़ा है। और इसके अंदर जो डेटा फ्लो होगा ना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच का, वो गीगाबाइट्स पर सेकंड का होगा। इतना ज्यादा फास्ट यहां से वहां वो ट्रांसफर करेगा कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं, स्पेस भी बचाएगा और ये कॉस्ट कटिंग भी है, ऐसा इंटेल ने यहां पर बताया है। आने वाले समय में दोस्तों इतने फास्ट प्रोसेसिंग आपको यहां पर आपके स्मार्टफोन में या लैपटॉप, डेस्कटॉप में देखने को मिल सकती है, ऐसा इंटेल ने यहां पर क्लेम किया है। यहां तक कि इसको जो बैंडविड्थ है वो भी बताया जा रहा है कि इसको जो प्रोसेसर है उससे भी 85% ज्यादा है। तो आने वाले समय में ऑब्वियसली 5G के फोन ज्यादा यूज होंगे, और अगर उन कंपोनेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो सोच लो भाई कितने फास्ट आपको मोबाइल या लैपटॉप जो वो देखने को मिल सकते हैं। इंटेल की EMIB चिप आई है, अब कब इसका वो ऑफिशियली या कमर्शियली दूसरे चीजों में इसका इस्तेमाल करेगा, ये तो मैं आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों इसरो की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है। और फाइनली दोस्तों इसरो ने इंडिया से, श्रीहरिकोटा से स्पेस के अंदर सुबह 9:28 पर अपनी कैटोसैट 3 और 13 US नैनो सैटेलाइट्स सक्सेसफुली ऑर्बिट में डाल दिया है। जी हाँ, बहुत ही गर्व की बात है हम सभी लोगों के लिए कि इसरो ने इस मिशन में फिर से सक्सेसफुल हासिल करी है। वैसे ये जो सैटेलाइट्स है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये सर्वेलेंस के तौर पर काम करेगी, या फिर आप जो बॉर्डर होता है वहां पर जो मिलिट्री होती है उनको हेल्प करेगी, और इसके अंदर से हाई क्वालिटी इमेजेस ये कैप्चर करेगी। कहीं टेरर ग्रुप्स है या कुछ है तो उसकी लोकेशन को फाइंड करने में वगैरह वगैरह। तो इन अदर वर्ड्स ये सिक्योरिटी के पर्पस पे हम सभी लोगों को बहुत हेल्प करेगी, जो सक्सेसफुली आज इसरो ने इसको स्पेस में लॉन्च कर दिया है। वैसे मैं बहुत खुश हूं। कि आप खुश हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोग स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, और आगे चल के और भी लोग इस्तेमाल करेंगे। और स्मार्टफोन्स का जो एडॉप्शन है इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, और साथ में डेटा का भी एडॉप्शन बढ़ रहा है। कंजम्पशन जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। जितने ज्यादा स्मार्टफोन्स उतना ज्यादा हम डेटा कंज्यूम करेंगे। अब दोस्तों एक रिपोर्ट निकल कर आई और ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया में हर महीने 22 एक्साबाइट्स डेटा कंज्यूम किया जाएगा। सबका मिला के मैं बोल रहा हूं 22 एक्साबाइट का मतलब ये होता है कि एक एक्साबाइट जो है वो 1 बिलियन गीगाबाइट से।
इमेजिन 2025 में एक महीने में 22 एक्साबाइट डेटा कंज्यूम होगा, जो बहुत बड़ी बात है। यहां तक कि दोस्तों 2025 तक भी ऐसा बताया जा रहा है कि 4G का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 80% होगा। मतलब तभी भी 5G इतना ज्यादा मशहूर नहीं होगा, उस वक्त भी लोग 4G ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और साथ में बताया जा रहा है कि 2025 में ग्लोबली 5G जो होगा वो 65% पॉपुलेशन को कवर करेगा। मैं ग्लोबली बोल रहा हूं, उसमें से 65% पॉपुलेशन को कवर करेगा। मोबाइल डेटा देखो कहां से कहां जा रहा है, इंडिया के अंदर। इमेजिन तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर 29 नवंबर से आप सभी लोगों को ब्लैक फ्राइडे सेल मिलने वाला है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के सेल रखेगी। Xiaomi ने सबसे पहले बताया था कि उनका ब्लैक फ्राइडे सेल आएगा, और उससे रिगार्डिंग मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव कूपन्स आएंगे, जहां पर आपको ना Redmi K सीरीज जो स्मार्टफोन से उन पर अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे। उसका गिव अवे थोड़े टाइम में मैं करने वाला हूं। और Realme ने भी आज अनाउंस कर दिया है कि भाई हमारा भी ब्लैक फ्राइडे सेल आएगा, जो 29 नवंबर से शुरू होगा। मैं इसकी भी लिंक आपको आने वाले समय में प्रोवाइड करूंगा। और नोकिया भी चलती में चढ़कर बोला कि हम भी इंडिया में अपना एक ब्लैक फ्राइडे सेल लाएंगे। तो भाई 29 नवंबर से तैयार रहना। फ्लिपकार्ट, Amazon सब जगह पे कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, और मेरे लिए भी वीडियो का वेट करना। इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी मैं कूपन्स आपसे शेयर करूंगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों, Redmi K30 सीरीज। वैसे तो हमें पता है दिसंबर 10 को जो वो लॉन्च होने वाले हैं चाइना के अंदर, उसके बाद हमें शायद बहुत जल्दी इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं। और उनमें वाकई में आपको 4G और 5G दो अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे। जहां पर कंट्री में 5G नहीं होगा जैसे कि इंडिया, तो वहां पर 4G आएगी, और जहां 5G है वहां पर 5G वाले भी जाएंगे। वैसे दोस्तों अब Xiaomi का, ये अक्सर Xiaomi से रिगार्डिंग बहुत एक्यूरेट लीक शेयर करते हैं। उन्होंने भाई Redmi K30 की सारी स्पेक्स और प्राइस लीक कर दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा Redmi K30 में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलेगी, और साथ में आपको Snapdragon 730G वाला प्रोसेसर मिलेगा। मुझे पता नहीं यार 730G, मैं MediaTek का वेट करता, हो सकता है वो K30 Pro में होगा। एनीवेज आपको पीछे क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। प्राइमरी 60 मेगापिक्सल Sony IMX686, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, उसमें मैक्रो भी होगा, और आपको एक डेप्थ सेंसर भी मिलेगा 2 मेगापिक्सल का। सामने डुअल पंच होल है, तो आपको उसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और दूसरा 3D ToF सेंसर होगा। 5000 mAh की बैटरी होगी, 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलेगा। सब कुछ तो उन्होंने यहां पर बता दिया, बचा तो कुछ भी नहीं है। प्राइस की बात करें तो जो 4G वेरिएंट होगा इसका वो 20,000 से शुरू होगा, और इसका जो 5G होगा वो 25,000 का होगा, और जो K30 Pro होगा वो 30,000 से उसका जो वो शुरू होगा, ऐसा उन्होंने बताया। सब कुछ तो निकल कर आ गया। 20,000 में अगर Redmi K30 आता है ना दोस्तों, तो मजा आएगा, तो इंडिया में भी आएगा। वैसे क्या प्राइस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में दोस्तों इंडिया में Xiaomi ने अपने Redmi Note 8 का एक नया कलर वेरिएंट जो वो लॉन्च कर दिया है, वो है कॉस्मिक पर्पल। थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। 29 नवंबर जो उनका ब्लैक फ्राइडे सेल आएगा, तब ये सेल पर जाएगा। तो अगर आप वेट कर रहे थे नोट 8 को परचेस करने के लिए, और अगर आपको कुछ अलग ही तरीके का नया कलर चाहिए, तो कॉस्मिक पर्पल आ चुका है। आप 29 तारीख से इसको जाके परचेस कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ट्विटर की तरफ से खबर आ रही है, और अगर आपने ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया है और 6 महीने से आपने ना लॉगिन किया है और ना ही कुछ उस पर किया है, तो ट्विटर आपके अकाउंट को डिलीट करने वाला है। दिसंबर का आपको एक लास्ट मौका दे रहे हैं कि आप जाइए लॉगिन करके कुछ कर दीजिए, नहीं तो जनवरी से वो लोग ये सारे जो अकाउंट्स इनएक्टिव है 6 महीने से, उनको डिलीट करेंगे। वैसे इनसे फर्क उनको नहीं पड़ेगा जिनका अकाउंट इनएक्टिव है, वो ऑलरेडी कुछ नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फर्क उनको पड़ेगा जो लोग ने फेक फॉलोवर्स बढ़ाए थे। तभी तो ये फेक अकाउंट्स निकलते हैं, और ये जब निकलेंगे तो उनकी भी अकाउंट्स में से फॉलोवर कटेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, अगले साल ही पता चलेगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों ट्विटर के ऊपर सबसे ज्यादा रीट्वीट होने वाला फोटो कौन सा है? ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये एलन डिजेनर जो है 2014 में उन्होंने इन हॉलीवुड स्टार्स के साथ में ये फोटो लिया था। उसके बाद 2014 की मैं बात कर रहा हूं, तब से लेके अभी तक सबसे ज्यादा रीट्वीट पाने वाला फोटो बना है। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तीसरा जो वीडियो है ना वो 5G का है। तो यहां पर दोस्तों इंटेल की तरफ से हंसी आती है 1 बिलियन गीगाबाइट्स